सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा। कल मुझे राजनीति से प्रेरित एक प्रोपेगेंडा वीडियो देखने को मिली जो 20 तारीख को शूट की गई थी और पॉलिटिकल एडिटिंग करके 22 तारीख को प्रसारित की गई, और जिस वीडियो के माध्यम से एक संस्था को और मेरे जैसे समाज सेवी की छवि को दाग लगाने की कोशिश की जा रही थी। मुझे लगा कि जनता के सामने सच जरूर आना चाहिए। मित्रों, ये वीडियो 20 तारीख को शूट की गई। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी संस्था अथ परम सेवा वेलफेयर सोसाइटी अगस्त से 31 मार्च तक इस पार्क की मेंटेनेंस देख रही थी। हमने 31 मार्च के बाद इसके रखरखाव की जिम्मेदारी वापस निगम को सौंप दी। तो 20 तारीख की पार्क की बदहाली दिखाना कितना तर्क संगत है, आइए मैं आपको दिखाता हूं कि जब हमने 1 तारीख को यह पार्क निगम को सौंपा तो उस समय पार्क की कंडीशन क्या थी। मैं भी अपने 10 लोग इकट्ठे करके उनसे अपना अच्छा बुलवा सकता था, लेकिन मैंने कहा आदमी झूठ बोल सकता है लेकिन डेट पड़ी तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। दोस्तों, ये पार्क की स्थिति थी 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को। क्या उस समय पतझड़ नहीं था? क्या उस समय पत्ते नहीं गिरते थे, कूड़ा नहीं होता था? कहां पूरे पार्क में आपको पत्ता और कूड़ा नजर आ रहा है? दूसरा, एक बहुत बड़ा झूठ, एक बहुत बड़ा फरेब आपको परोसा गया। बार बार एक फिगर 11,000 रुपये, 11,000 रुपया बार बार बोला गया। क्या आप जानते हैं जिस मदनपुरी पार्क को आपको दिखाया जा रहा था, प्रति माह इसके एरिया के हिसाब से लगभग 1800 रुपया, मात्र 1800 रुपया निगम की तरफ से इसके रखरखाव के लिए हमारी संस्था को दिया जाता था। 1800 रुपये का मतलब समझते हैं, एक दिन का मात्र 60 रुपया। और हमने इस 60 रुपये में भी इस पार्क को साफ रखा, पौधों को पानी दिया, नए पौधे लगवाए, पाइपलाइन बिछवाई। और जानते हैं, हमने एक बहुत बड़ी सौगात, क्योंकि इस पार्क में माली का सामान रखने के लिए कोई स्टोर नहीं था, खाद का कट्टा रखने के लिए कोई स्टोर नहीं था। जो मेरी बहनें यहाँ बैठकर योग करती हैं, रोज मैट लेकर के जाती थी आती थी, उनके मैट रखने के जगह बनाने के लिए कोई जगह नहीं थी। हमने लगभग 50,000 रुपये कीमत से इस स्टोर को बनवाया। और जानते हैं, विषम परिस्थितियों में बनाया। हमने जब स्टोर बनाया तो आधा स्टोर कोई शैतान गिरा करके चला गया। फिर हमने वापस से एक अपना सिक्योरिटी गार्ड बिठा करके इस स्टोर को बनाया, जिसकी कीमत लगभग 50 से 60,000 रुपये लगी। इसके ऊपर सुंदर पेंटिंग कराई, जिससे वहां एक अच्छा वातावरण लगे, एक अच्छा लुक निकल करके आए। आप जानते हैं, ये पाइपलाइन जब आप घर में किसी प्लम्बर को बुलाते हैं तो कैसे एकदम से 8-10 हज़ार रुपये खर्च होता है। ये पार्क की पाइपलाइन हमने बिछवाई। और फिर मैं कह रहा हूं, ना फोटो झूठ बोलते हैं ना वीडियो झूठ बोलते हैं। ये जो 11,000 रुपये का फिगर है, ये 11,000 रुपये का फिगर मदनपुरी पार्क प्लस एक बहुत बड़ा पार्क जो जीवनदास पार्क है, जो पुलिस चौकी अर्जुन नगर के साथ में है, उन दोनों को मिला करके दिए जाते हैं। और जानते हैं, इस 11,000 के अगेंस्ट 15,000 रुपये माली को और 3,000 रुपये स्वीपर को वो हम प्रति माह देते हैं। और ये 8 महीने माली कहीं नहीं गया, सेम माली आज भी है। वो सेम स्वीपर आज भी उसी पार्क में रहता है। जाइए ना, उनके अकाउंट चेक कीजिए कि 7 तारीख को उनके अकाउंट में 15,000 रुपये माली के अकाउंट में और 3,000 रुपये जो है स्वीपर को मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो 11,000 के अगेंस्ट 18,000 रुपये सैलरी और बीच बीच में हजारों रुपए देके हर महीने मजदूर लगा करके पार्क में एक स्पेशल सफाई कराई जाती थी। अब देखिए, अर्जुन नगर का पार्क 18 तारीख, यानी इस महीने की 18 तारीख का पार्क, तो सारा पतझड़ क्या मदनपुरी में है? यहां क्यों नहीं पत्ता दिख रहा है? यहां पत्ता इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि आज भी हम इस पार्क को देख रहे हैं, इसका रख रखाव कर रहे हैं। देखिए, ये 18 तारीख की, मैं 22 तारीख की फोटो भी लगा सकता था, 21 की भी नहीं। आप कहते हैं 20 की, इस प्रोपेगेंडा के बाद देखिए सफाई करा दी गई। 18 तारीख की ये वीडियो है। और इसके बाद भी अगर किसी को पीछे जाके मार्च के, फरवरी के, जनवरी के, दिसंबर के वीडियो देखने हैं, फोटोग्राफ देखने हैं, वो आए ना हमारे पास, हम दिखाते हैं कि कैसे हमने एक एक दिन इस पार्क को मंदिर की तरह से साफ किया, किस तरह से इसकी धुलाई की।
एक पार्क और दिखाते हैं जो हम जितेंद्र बहल पार्क मेंटेन करते हैं। ये जितेंद्र बहल पार्क की कंडीशन देखिए। मुझे लगता है, मुझे गौरव है, शायद निगम के सर्वश्रेष्ठ पार्कों में से ये पार्क होगा। इस पार्क के लिए हमें नगर निगम से लगभग 10,000 रुपया प्रति माह मिलता है। आप जानते हैं, शुरू के 6 महीने हमने 2 माली इसमें, क्योंकि इसकी इतनी बदहाली थी कि इसकी बदहाली को ठीक करने के लिए हमने 2 माली यानी 30,000 रुपये पर मंथ किसके अगेंस्ट, निगम से मिलने वाले 10,000 रुपये के अगेंस्ट हमने खर्च किए। तब जाके ये पार्क सुंदर पार्क बना। हमने ये जो टाइल देख रहे हैं आप, ये निगम से परमिशन लेकर के, कि जिससे बरसात के मौसम में सारा कीचड़ हो जाता था, लोग पार्क में नहीं आ पाते थे, योग क्लास में दिक्कत आती थी। लगभग 3 लाख रुपए लगा करके अथ परम सेवा सोसाइटी ने अपने खर्चे से इस टाइल को लगवाया। ये जो दीवारों पे पेंटिंग देख रहे हैं, ये सब पेंटिंग हमारी अथ परम सेवा सोसाइटी द्वारा। ये गमले, ये फूल, अब कितनी एक्टिविटी देख रहे हैं बाहर। ये देखिए पूरे कंटेनर्स में ये चंपा के पौधे, कि 2 साल 3 साल में यहाँ पे एक सुंदर माहौल पैदा होगा, पूरा ऑक्सीजन का माहौल पैदा होगा। ये सब अथ परम सेवा ने अपने पैसे से लिया है। जो निगम से मिलता है उसके अलावा हमने कभी निगम से 1 रुपया ना टाइल लगाने के नाम का, ना पौधे लेने के नाम का, ना कोई और किसी नाम का हमने लिया। जितेंद्र बहल पार्क में ये जो आप पाइपलाइन देख रहे हैं, ये भी हजारों रुपए खर्च करके अथ परम सेवा ने डलवाई है, जिससे कि पूरे पार्क में हर किनारे पे पौधों को पानी मिल सके, फुटपाथ की अच्छे से सफाई हो सके। ये जो बेंचें हरी हरी आप देख रहे हैं ना, ये हरी बेंचें, ये सारी की सारी अथ परम सेवा वेलफेयर सोसाइटी ने इस पार्क को डोनेट की हैं। ये एक अन्य पार्क है, श्याम वाटिका। ये देखिए कितना बड़ा पार्क है, कितना बड़ा ग्राउंड है, लेकिन यहाँ तो एक भी पत्ता नहीं है। क्या यहाँ पतझड़ नहीं है? यहाँ पतझड़ है, लेकिन रोज इस पार्क की सफाई होती है। हम इसको मेंटेन करते हैं, हमारे योग स्थली के योग साधक इसको मेंटेन करते हैं। कि एक छोटा सा अमाउंट, लेकिन एक बहुत बड़ा सपोर्ट निगम से हमें मिला और हम ये सब कर पाए। जहां हमें अनुमति की आवश्यकता थी, हमें तुरंत अनुमति मिली। जब हमारे माली ने, हमारे स्वीपर ने पार्क में पत्ते इकट्ठे किए, कूड़ा इकट्ठा किया, एक फ़ोन पे निगम की ट्रॉली आती थी और उस पत्तों को और कूड़े को उठा के ले जाती थी। तो मैं तो इस वीडियो के माध्यम से निगम के हर एक अधिकारी, चाहे वो जेई साहब हों, चाहे एसडीओ साहब हों, चाहे एक्शन साहब हों, चाहे ज्वाइंट कमिश्नर साहब हों, सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह का सपोर्ट आपका हमें मिला, हर संस्था को अगर आपका इस तरह का सपोर्ट मिलता रहे, तो मुझे लगता है कि गुरुग्राम का हर पार्क इसी तरह से खूबसूरत, साफ और सबका मनपसंद रहेगा। बस अपनी सभी जनता को, अपने भाई बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि सच्चाई जानिए, और मेरे जैसे व्यक्ति जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको खूब सारा आशीर्वाद दीजिए, उन्हें प्यार दीजिए, उनको मनोबल को बढ़ाइए, जिससे वो और सेवा करें। अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा अपने पेट के लिए, बच्चों के पेट के लिए, और थोड़ा सा जो सुख सुविधा के लिए, बाकी अधिक हिस्सा समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए खर्च कर सके। जिस समय हमें ये पार्क अलॉट हुए, उस समय काउंसलर्स नहीं थे, उस समय वार्ड कमेटी नहीं थी। तो हो सकता है कि आने वाले समय में अब हमारे पास काउंसलर्स हैं, वार्ड कमेटी भी बनेगी, तो ये पार्क उनके मेंटेनेंस में जाए, उनके देख रेख में जाए। तो बस मैं उन पार्षद को भी कहना चाहता हूँ, मैं जनता को भी कहना चाहता हूँ कि हमारी सेवा में कोई कमी नहीं आएगी। हम नाम के लिए नहीं, हम काम के लिए समर्पित हैं। और अंत में बस इतना कहना चाहूँगा कि इन छोटे छोटे प्रोपेगेंडा वीडियोस से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये छोटा सा सिपाही, छोटा सा स्वयंसेवक, ये डिगने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। ये समाज सेवा इसी तरह आप लोगों के आशीर्वाद से जारी रहेगी।